औरत अगर ख़यानत का इरादा करे तो वो कादिर है कि ख़यानत कर सकती है, अगर उसे 40 दीवारों के पीछे क्यों न बंद किया जाए। लेकिन जब वो एक मर्द के साथ मुखलिस होती है तो लाखों मर्द मिलकर भी उसे नहीं बहका सकते। अजीब रिवाज है दुनिया का, अपनी रौनक भी दो और जहेज़ भी। हमारा अच्छा होना, किसी की परवाह करना, रोना धोना, चीखना चिल्लाना, दुआएं करना, अपनी मसरूफियत तरक कर देना कोई मायने नहीं रखता। लोग अपने हिसाब से ही चलते हैं। लड़कियां एक ही कलर की लिपस्टिक के 18 शेड पहचान लेती है और तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा बदलता हुआ रंग नहीं पहचानेगी? जहेज़ क्या होता है ये उस बाप से पूछो जिसकी ज़मीन भी चली गई और बेटी भी। कामयाबी के लिए ज़्यादा वसाइल का होना ज़रूरी नहीं, बल्कि मौजूद वसाइल का बेहतर इस्तेमाल ज़रूरी है। इंसान का कामयाबी का सबसे अहम ज़रिया अक्ल है, मगर उसका सही इस्तेमाल हो। हमेशा खुद पर यकीन रखें कि आप ये कर सकते हैं। जितना आप खुद पर यकीन करेंगे उतना ही आपके लिए आगे रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। जो दूसरों को अपनी ज़रूरत पर तरजीह दे, ऐसा शख्स कमाल शुजाअत तक पहुंचा हुआ है। अपनी औलाद की तरफ देखकर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी पुकारा करो। पता नहीं कितने लोग तरसते हैं इस नेमत के लिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद का एहतराम करो और उनको आदाब व नेकी के बारे में बताओ ताकि तुम बख्शे जाओ। ज़िंदगी की मिसाल हम लूडो के दाने से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन एक भी आए तो चलना ही पड़ता है। और फिर एक दिन सबके अलग अलग मकान हो जाते हैं। बहन भाई एक दूसरे के मेहमान हो जाते हैं। कभी कभी ना इंसान के लिए कुछ जुमले, कुछ अल्फाज, कुछ दिलासे बहुत ख़ास होते हैं, जैसा कि अपना ख्याल रखो, तकलीफ़दा वक्त गुज़र ही जाएगा, अच्छे वक्त का इंतज़ार करो, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखो, मेरी दुआएं आपके साथ है। एक नाउम्मीद और मायूस इंसान के लिए ये जुमले कुछ नहीं बहुत कुछ होते हैं। खुश नसीब होते हैं वो जिन्हें ऐसी तसल्लियाँ देने वाले मुखलिस लोग मैसर है। इबादतों के अंबार लगे हो, लेकिन किसी को मुश्किल में देखकर दिल में एहसास पैदा ना हो, तिजोरी की तरफ हाथ ना बढ़े, तो वो इबादत नेकी की रूह से बिल्कुल खाली है। आप खुद ही अपने लिए बेहतरीन दिलासा है, बेहतरीन तसल्ली है, बेहतरीन थपकी है। खुद को खुद ही संभालें, वरना लोगों को तवक्कुल चाहिए टूटे हुए को और तोड़ने की। समझना जानने से ज़्यादा गहराई रखता है। ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो आपको जानते हैं, मगर ऐसे लोग बहुत कम हैं जो आपको समझते भी हैं। रहम और मेहरबानी ऐसी ज़ुबान है जो बहरे भी सुन सकते हैं, ऐसा तासुर है जो अंधे भी देख सकते हैं। गैरों को अपना बनाया जा सकता है, लेकिन अपनों को अपना बनाना बहुत मुश्किल है। हर इंसान को उसके माजी के किसी एक वाक़ये ने इतना बदल दिया है कि वो कभी भी वैसा नहीं हो सकता जैसा वो उससे पहले था। हिम्मत कीजिए कुछ तफसीलात को डिलीट करने की, कुछ लहजों को डिलीट करने की, कुछ बातों और यादों को डिलीट करने की, और कुछ इंसानों के रवैयों को भी। अगर आप हर गैर ज़रूरी चीज़ अपनी याददाश्त में महफूज करेंगे तो आपकी मेमोरी मनफी ख़यालात व तस्वुरात से भर जाएगी। नतीजा ज़िंदगी मोबाइल के डिवाइस की तरह हैंग होकर रह जाएगी। डिलीट कीजिए और पुरसुकून रहिए, और अल्लाह सुब्हानो ताला हम सबको दिली सुकून अता फरमाए, आमीन। हम वो लोग हैं जो नमाज़ पढ़ते हुए अल्फाज भूल जाते हैं, कितनी रकात पढ़ी ये भूल जाते हैं, लेकिन दूसरों की ज़ुबान से निकली हुई अल्फाज और उन पर गुस्सा करना नहीं भूलते। कई बार ऐसा होता है कि इंसान में रोने की सकत बाकी नहीं रहती और लोग समझते हैं कि उसे सब्र आ गया है। लोग तुम्हें दर्द देंगे, अल्लाह ताला तुम्हें मरहम देगा। लोग तुम्हें ज़िल्लत देंगे, अल्लाह ताला तुम्हें इज़्ज़त देगा। लोग तुम्हारे ऊपर जज बनेंगे, अल्लाह ताला तुम्हें इंसाफ देगा। लोग तुम्हारे मुंह का निवाला छीनेंगे, अल्लाह ताला तुम्हें रिस्क देगा।
कोशिश करो और पीछे हट जाओ। अल्लाह ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। इंसान के अल्फाज नहीं, उसका वक्त बोलता है। ज़िंदगी में गलती करने वालों को माफ़ करना चाहिए, चालाकी करने वालों को नहीं, जबकि हम चालाकी करने वालों को माफ़ और गलती करने वालों को सज़ा देते हैं। कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे? इतनी मोहलत ना मिली तो क्या करोगे? रोज़ कहते हो कल से पढ़ेंगे नमाज, कल आँख ना खुली तो क्या करोगे? राह चलती औरत को देखकर निगाहें नीची कर लिया करो, ताकि दूसरे लोग आपकी इज्जतों को देखकर निगाहें नीची करें। मौसम और रिश्ते दोनों एक जैसे होते हैं, कभी हद से ज़्यादा अच्छे और कभी बर्दाश्त से बाहर। बस फ़र्क इतना है कि मौसम जिस्म को तकलीफ़ देता है और रिश्ते रूह को। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुम अपनी 1000 गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से उनसे नफ़रत क्यों करने लग जाते हो? या तो ख़ुद गलतियां करना छोड़ दो या दूसरों को माफ़ करना सीख लो। आजिज़ी ये है कि आप दफ्तर में दाखिल होते वक्त गेट पर खड़े चौकीदार को भी उसी तरह सलाम करें, जिस तरह दफ्तर के अंदर पहुंचकर अपने बॉस को करते हैं। इंजीर की गोलाई, करेले की कड़वाई और गुलाब की खुशनुमाई, एक ही ज़मीन से मेरे रब ने क्या क्या रंग दिखा दिए, सुभान अल्लाह। अगर दांत भी नाखून की तरह बढ़ते तो इंसान के लिए काटना भी मुश्किल हो जाता और संभालना भी मुश्किल हो जाता। बेशक उस खालिक अज़ीम ने इंसान को हिकमत से भी बनाया और हसीन भी बनाया, बेशक सुभान अल्लाह। अगर पलकों के बाल ना होते तो हुस्न ख़राब हो जाता, और अगर सर के बालों की तरह बढ़ते तो कुछ दिखाई ना देता। लेकिन उस खालिक की अज़मत का क्या कहना, जिसने ऐसी हिकमत से बनाया कि अब आँखों की हिफाजत भी होती है, हुस्न में इजाफा भी, और इंसान को कोई तकलीफ़ भी नहीं, सुभान अल्लाह। आँखों में बसारत, कानों में समाअत और ज़बान में जायके के एहसासात। मेरे रब ने इस मिट्टी में क्या क्या कमालात भर दिए, बेशक उसकी शान भी निराली और उसकी हिकमत भी कमाल, बेशक सुभान अल्लाह। ज़ाती तजुर्बात और मुशाहिदात का निचोड़ है कि हमेशा आपके मुकाबले में वही लोग आएंगे जिनकी पहचान आपकी वजह से बनी। वालिदैन अपने बेटों और बेटियों को दुनिया की हर चीज़ देते हैं, सिर्फ जो नहीं दे सकते वो है नसीब। अल्लाह ताला सब बेटों और बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन। बेटियां भी कैसी रहमतें हैं, मिलती किसे है और ले कौन जाता है। अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। हम वो सारे काम पहले कर लेना चाहते हैं जो हमारे नफ्स को पसंद है, वो काम ज़िंदगी के आखिरी हिस्से के लिए रख छोड़ते हैं जो अल्लाह को पसंद है। जिस माशरे में मर्द की जेब से और औरत के चेहरे से शादी की जाती है, वहाँ मामला उम्मन तलाक पर ही ख़त्म होता है। 3 औरतों की तरफ देखकर अल्लाह मुस्कुराता है। पहली खूबी पर्दा है। पर्दा किसी भी खातून की ऐसी खूबी है जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। दूसरी खूबी जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है वो है अपने शौहर से टूटकर मोहब्बत करना। तीसरी खूबी अल्लाह के आगे झुकना, रुकू सजूद करना, कुरान पाक पढ़ने वाली औरत।